अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमारे 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक डाटा टाइप के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसको करके भी देखेंगे। उसका नाम है अरे। तो आइए मेरे साथ शुरू करें डाटा टाइप अरे को। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ऑब्जेक्ट्स की ही एक फर्दर टाइप है अरे। ठीक है, अब हम उसको देखेंगे। हमने इस अरे को भी डाटा टाइप्स के वेरिएबल में डाटा टाइप्स के लेक्चर में हमने देख लिया था कि अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें मोर देन वन वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन हम जब भी उसकी टाइप ऑफ देखेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके अंदर हम इस तरह डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ शो कर सकते हैं और एक को दूसरी के साथ हमने अगर डिफ्रेंशिएट करना होता है तो हम एक सिर्फ कॉमा लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास कार की वैल्यूज़ हों, ठीक है, तो हम लिख दें, एक वेरिएबल बनाएं कार 1, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखें कार 2, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखें। लेकिन तीन तो हों तो लिख लेंगे, लेकिन अगर ऐसी 300 वैल्यूज़ हमने लिखनी हो तो हम 300 वेरिएबल बनाएंगे और फिर 300 वैल्यूज़ लिखेंगे। और फिर हमें उसमें से कोई भी एक फाइंड आउट करनी होगी या कुछ भी ऐसा वैसा करना होगा उस वैल्यूज़ के साथ, तो हमारे पास हमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर 3000 होंगी तो उससे मुश्किल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का सलूशन होता है एक अरे बनाना, जिसमें एक ही अंडर एक ही नाम के हम बहुत ज़्यादा वैल्यूज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो अरे के अंदर वैल्यूज़ होती है ना, उसको असेस करते हैं हम इंडेक्स के साथ ना। ठीक है, इंडेक्स के साथ, यानी कि पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, इस तरह हम एक अरे बनाते हैं। ठीक है, और ये हमने पहले भी बना के देखी हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और कॉन्स्ट के साथ ही यूज़ करते हैं ताकि दोबारा हम इस अरे को डिक्लेयर ना कर सकें, ताकि हमारे एरर्स ना आए। सबसे जो मेन ज़रूरी बात है इसमें जो समझने वाली, कि जो अरे के अंदर वैल्यू काउंटिंग शुरू होती है ना, वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। नॉर्मली हम रूटीन लाइफ में कहते हैं कि सामने हमारे 4 चीज़ें पड़ी तो हम ये कहते हैं ये पहली चीज़ है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अरे में ऐसे नहीं होता। अरे में क्या होता है, जैसे अब इसमें लिखा हो ना, एहसन, वसीम और अमाद। तो एहसन की वैल्यू है 0 इंडेक्स वैल्यू, वसीम की 1 और अमाद की 2। ठीक है, हालांकि हमारे हिसाब से ये 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम इंडेक्स नंबर के हिसाब से देखें ना अरे की, तो पहली वैल्यू की वैल्यू है 0, फिर 1, फिर 2। तो आपने ये याद रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसकी वैल्यूज़ या इसकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है, बस आपने ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी स्पेसेस का कोई मसला नहीं है, आप जैसे मर्जी कर लें, पर अगर इस तरह लिखेंगे तो एक अच्छा रीडेबल वे में लिखेंगे। वरना आप इसको एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिख के दिखाया हुआ है। और इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर आपने पहले क्रिएट कर दिया अरे, उसके बाद वैल्यूज़ लगानी है, तो आप उसको इंडेक्स के साथ कर सकते हैं। जैसे हमने पहले लिख दिया कॉन्स्ट कलर इक्वल टू खाली अरे, और फिर हमने लिख दिया कि कार्स या कलर्स के 0 के अंदर वाइट और 1 के अंदर, यानी कि इस वैल्यू पे ये सेट कर दो, इस इंडेक्स पे ये सेट कर दो और इस इंडेक्स पे ये सेट कर दो। ठीक है, और जैसे हम इंडेक्स से वैल्यू सेट कर सकते हैं ना, ऐसे हम इंडेक्स से वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा स्टूडेंट्स और उसके अंदर हमने वैल्यूज लिख दी। हमने अब एक वैसे ही एक वेरिएबल बनाया कि फर्स्ट स्टूडेंट कौन सा है हमारा ना, उसको इक्वल रख दिया स्टूडेंट की 0 इंडेक्स पे। तो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ असद, तो वो फर्स्ट स्टूडेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, असद। अब अगर हमने चेंज करनी हो वैल्यू किसी भी अरे एलिमेंट की, एलिमेंट्स होते हैं ना, ये असद एक एलिमेंट है, साजिद एक एलिमेंट है, इस तरह। ठीक है, तो स्टूडेंट 0 पे हम जाएंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे नोमान, तो अब वो असद की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, नोमान। तो अब क्या नीचे उन्होंने बताया कि स्टूडेंट के जो 0 इंडेक्स पे चीज़ पड़ी हुई है ना, वो नोमान होगी। अरे और ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क क्या है, कि जब भी आप किसी अरे की टाइप निकालेंगे वो एक ऑब्जेक्ट बताएगा, लेकिन हम इसको जावास्क्रिप्ट में अरेज ही कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स नहीं कहते। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अलग, अरेज अलग, लेकिन अरे की डाटा टाइप ऑब्जेक्ट ही है। ठीक हो गया, अरे के अंदर हम एलिमेंट्स में नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस उसको जब असेस करना होता है ना, तो हम इंडेक्स के ज़रिए यानी नंबर्स के ज़रिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अब पर्सन 0 पे क्या आएगा, जोन। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ के नेम यूज़ करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, अगर पर्सन डॉट फर्स्ट नेम करेंगे तो जोन आएगा, उधर हम पर्सन 0 इंडेक्स पे क्या है तो वो जोन आ जाएगा। अच्छा, सबसे स्पेशल जो काइंड ऑफ वेरिएबल है ना, वो ऑब्जेक्ट्स की अरे है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, हम एक अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, एक अरे के अंदर फंक्शंस भी रख सकते हैं, उसी अरे के अंदर डिफरेंट नेस्टेड अरेज भी रख सकते हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल डाटा टाइप है।
यानी कि सिर्फ अरे के अंदर स्ट्रिंग नहीं रख सकते, यानी कि स्ट्रिंग के लिए नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, बूलियन भी रख सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं, अरे के अंदर अरे भी रख सकते हैं, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, अरे के अंदर फंक्शंस भी रख सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है। अच्छा, जैसे ऑब्जेक्ट्स में हमने मेथड्स पढ़े थे ना, ऐसे अरेज के भी मेथड्स होते हैं, लेकिन अरेज के प्री डिफाइंड खुद ही बने हुए मेथड्स हैं। ठीक है। तो वो बहुत सारे हैं, हम उसको ए वन बाई वन डीपली पढ़ेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने जो लास्ट स्लाइड्स में चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम कोड में करके देखते हैं। ठीक है। ओके, तो अब हम एक अरे बनाते हैं। अब हमने इसमें यहाँ पे 3 वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉल करें असद को, ठीक है, अच्छा असद हमारी अरे का नाम नहीं है, तो हम उसको कॉल नहीं कर सकते, हमें क्या लिखना है, पर्सन। ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है। तो हम अरे को किसी और नाम से लिख देते हैं, पर्सन लिख देते हैं। अच्छा, हमने रिफ्रेश नहीं किया था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। अब हम यहाँ लिखते हैं पर्सन, तो हमारे पास एक अरे आ गई जिसकी उसने वैल्यू क्या दी है, 3। ठीक है। यानी उसने बताया इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, और अगर हम यहाँ से इसको खोल के देखें तो ज़ीरो इंडेक्स, ये इंडेक्स आ रही है, ज़ीरो इंडेक्स पे असद पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, इस्माइल पड़ा हुआ है, 2 पे क्या पड़ा हुआ है, अली। लेंथ इसकी 3 है, यानी इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है। और अब हम यहाँ पे अगर देखें कि हमने ये अरे बिल्ड कर ली है। अब ये तो हमने एक तरीका देख लिया जो नॉर्मली यूज़ हो रहा है। अगर हमने इस तरह करना हो, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ ऐड करना चाह रहे हैं ना, इंडेक्स के ज़रिए हम इसको वैल्यूज़, अपने खाली अरे बना दी, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं वैल्यूज़, स्टूडेंट्स डॉट ब्रैकेट लगाएंगे और ज़ीरो, जो ज़ीरो पे है ना वैल्यू आ जाए उम्र। ठीक है। ये हमने उसको एक वैल्यू बताई। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाना, जैसे इस तरह स्टूडेंट ब्रैकेट में ज़ीरो, यानी ज़ीरो उसकी इंडेक्स है। ठीक है। ये क्या है, ये उसकी इंडेक्स है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, उम्र। ठीक है। अब हम अगर उम्र की वैल्यू चेक करते हैं जाके, यहाँ पे हम करते हैं रिफ़्रेश। ठीक है। और ये खाली करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स की वैल्यू वैसे तो खाली थी, लेकिन हम अब सर्च करते हैं तो उसके अंदर वैल्यू आ गई। अगर हम देखें स्टूडेंट्स ज़ीरो, तो हमारे पास उसमें भी उसने वैल्यू बता दी कि स्टूडेंट्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्सन 3। ठीक है। 3 नहीं है हमारे पास, 2। यानी कि एक नेम का वेरिएबल बनाओ, और उसकी वैल्यू जो होगी ना वो पर्सनस की अरे में जाके जो 2 इंडेक्स पे पड़ी है ना वो हो जाए। तो 2 इंडेक्स पे क्या है, ज़ीरो इंडेक्स पे ये है, 1 पे ये है, और ये 2 पे। और यहाँ पे हम कंसोल करवाते हैं। इसमें हम नेम 1 कर देते हैं। ठीक है। और
ठीक है। अब हमने क्या कहा कि माई अरे नेम इज़ प्लस नेम, यानी कि इसको ये हमने एक स्ट्रिंग बना दी और यहाँ पे प्लस लगाया कि इसके साथ कंकैटिनेशन हो जाए और नेम वन के अंदर जो भी लिखा हो वो आ जाए। ठीक है। अब नेम वन के अंदर आना चाहिए %2। %2 कौन सा है? अली, यानी कि जो दूसरी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब आपने यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना कि 2 से मुराद है कि जो दूसरे नंबर पे पड़ा हुआ है, नहीं, जो दूसरी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है। ये देखें, अरे नेम इज़ अली। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दें तो क्या आएगा रिफ्रेश करने के बाद? अरे नेम इज़ इस्माइल। ठीक है। तो इस तरह हम इंडेक्स के ज़रिए वैल्यूज़ को असेस करते हैं, और अगर हमने वैल्यूज़ चेंज करनी हो तो भी हम इंडेक्स के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं करूँ %2 इज़ इक्वल टू मन्नान। ठीक है। अब अरे के 2 पे क्या पड़ा हुआ था? अली पड़ा हुआ था। अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मन्नान। अब हम इसको कंसोल करा के देखते हैं। यहाँ पे चले 1 को करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये चले 2 ही ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट नेम 2 इज इक्वल टू %2। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं 2। आपने ध्यान से सुनना हो क्या रहा है। %2 की वैल्यू यहाँ पे है अली, सही है। हमने %2 की वैल्यू यहाँ पे कर दी चेंज। ओके। और अब हम इसको कह रहे हैं कि चेंज जो वैल्यू है ना वो दिखाए नेम 2 की। ठीक है। चेंज करने से पहले भी हम दिखा देते हैं और चेंज करने के बाद भी। यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज़ कर ली %2 की वैल्यू। ठीक है। उसके बाद हमने अगली अगली लाइन में %2 की वैल्यू चेंज कर दी और उससे अगली लाइन में हमने एक उसको वेरिएबल में रख दिया। ठीक है। और अब हम यहाँ पे वेरिएबल में यूज़ कर रहे हैं। इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, चलें ऐसे भी ठीक है। इसको करके देखते हैं। अब ये देखें, अच्छा यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड। हम दोबारा देखते हैं हमारी क्या गलती है। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे है जी %2। 107वीं लाइन पे %2 वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है। %2 अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि पर्सन की वैल्यू पर्सन है यहाँ पे। ठीक है। PERSONS। ठीक है। ये जो अलर्ट हमारा आता है ना, इस अलर्ट को हम एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं हमारी 107 में लाइन चलती है कि नहीं। अच्छा उसने अरे का नेम बता दिया इस्माइल है। ठीक है। 107वीं लाइन पे, 105वीं सॉरी। अच्छा 105वीं लाइन पे हमने किया था कि अरे का नेम बताओ क्या है, यानी कि जो नेम वन है। ठीक है। हमने सिंपल उससे नेम वन पूछा, इसको हम नहीं कर रहे। 107वीं लाइन पे हमने उससे कहा कि जो %2 का नेम है ना सिर्फ वो हमें कंसोल करके दिखा दो। अभी हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। उसने %2 का नेम देखा, अरे के साथ देखा और वो है अली। ठीक है। 107 लाइन पे, तो 107 लाइन पे उसने बता दिया अरे का नेम है अली। ठीक हो गया। अच्छा 110 पे उसने अरे का नेम अनडिफाइंड कहा है, तो अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या मसला आ रहा है। ठीक है। हमने %2 के पकड़ा और उसका नाम कर दिया चेंज। सही है। अब यहाँ पे हमारी गलती ये थी कि हमने एक वेरिएबल तो बनाया लेट नेम 2, लेकिन पर्सन के नाम से हमारे पास कोई अरे नहीं है। यहाँ पे हमने पर्सन के साथ एस नहीं लगाया था। ठीक है। अब सही हो जाएगा। ये देखें अब अरे का नेम क्या हो गया? मन्नान। हालांकि पिछली लाइन पे उसका नाम था अली, अब क्या नाम हो गया? मन्नान। इसको और इजी अगर करें हम, ठीक है, तो इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पे हम इसको भी डिलीट कर देते हैं।
और इसी को कॉपी करके नीचे ले आते हैं। दोबारा से समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने कंसोल कराया कि पर्सन की जो दूसरी इंडेक्स पे चीज़ पड़ी है वो दिखा दो, ठीक है, उसने दिखा दी। अगली लाइन में हमने उसकी पर्सन की वैल्यू चेंज कर दी और दोबारा से उसी चीज़ को कंसोल कराया तो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी थी। ये देखें, यहाँ पे उसकी वैल्यू अली थी और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो गई है, मन्नान। अब अगर हम इस पर्सन की अरे को उठाएं ना, तो उसकी वैल्यू क्या कर दी है उसने, दूसरी इंडेक्स पे चेंज ही कर दी है, वहाँ से अली वैसे ही ख़त्म हो गया और मन्नान आ गया। तो इस तरह हम वैल्यूज़ अरे की इंडेक्स के ज़रिए चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने जैसे बताया था कि एक अरे के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स आ सकते हैं, डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं अली, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। अगली वैल्यू हम लिख सकते हैं 23, ये हमारा एक नंबर हो गया। अगला कोमा लगा के हम लिख सकते हैं ट्रू, ये हमारा एक बुलियन हो गया। अगला लगा सकते हैं हम एक ऑब्जेक्ट पर्सनस 1 और एक यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का आपने सही से डिफाइन नहीं किया हुआ। अच्छा, इज इक्वल टू आना है यहाँ पे, वो वैल्यूज़ में आता है। यहाँ पे हमने इज इक्वल टू लगा दिया। अब ये हमारा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, हमने अब क्या क्या कर दिया, ये देखें, एक अरे खोली, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग रख लिया, एक नंबर रख लिया, एक बुलियन रख लिया और एक क्या रख लिया, इसको थोड़ा सा सेटिंग कर देते ताकि आपको समझ आए। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ठीक है। और इसी के अंदर हम एक अरे भी रख सकते हैं। अब हो क्या रहा है मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक अरे बनाई और इतनी पावरफुल अरे कि उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा रख सकते हैं, ठीक है। हमने एक अरे के अंदर एक स्ट्रिंग रख लिया, एक ही उसी अरे के अंदर हमने एक नंबर रख लिया, उसी अरे के अंदर हमने एक बूलियन रख लिया और उसी अरे के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट फर्दर रख लिया और उसी अरे के अंदर हमने एक नेस्टेड अरे भी रख ली। तो ये इतना पावरफुल है, ठीक है ना। तो ये मेन टॉपिक था हमारा आज के लेक्चर का। तो जैसे कि अभी हमने देख लिया कि इसमें सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ठीक है, ऑब्जेक्ट और नेस्टेड अरे। इसमें हम ट्रू नहीं कर सकते, फॉल्स हमने किया है बुलियन को। बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स कर सकते हैं और बाद में इसको चेंज करके ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। ये एक उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अरे के अंदर हम बुलियन जब लगते हैं तो पहले वो फॉल्स होता है, उसको बाद में हम ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसको बाद में किसी दिन हम डिटेल से भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको अब अपने कंसोल में जाकर देखें तो ये देखें, इसने खोल के दिखा दिया कि यहाँ पे हमारे पास 0 इंडेक्स पे अली पड़ा हुआ है, 1 पे 23, 2 पे फॉल्स, 3 इंडेक्स पे हमारे पास एक अरे सॉरी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इसको अगर हम खोलें फर्दर तो हमारे पास पहले नंबर पे एक BMW की कार है, दूसरे पे बुगाटी है और ये एक ऑब्जेक्ट है। चौथे नंबर पे हमारे पास एक दोबारा एक अरे है
उसको भी दोबारा हम खोलें तो ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास इस्माइल, एक पे स्मैश, दो पे बकर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नेस्टेड अरे भी उसमें बन गई है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का डाटा टाइप है अरे, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसके बहुत सारे मेथड्स भी हैं, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी कि हमने अरे को आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पढ़ लिया है, उसको हमने यूज़ करके भी देख लिया, थोड़े से मेथड्स भी, यानी कि उसको सिंटैक्स भी उसका देख लिया कि कैसे उसकी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, इंडेक्स क्या होता है, ज़ीरो से शुरू होती है उसकी इंडेक्स। अगले लेक्चर्स में हम उसके जो प्री बिल्ड मेथड्स हैं जैसे सॉर्ट है, लेंथ है, ठीक है, फाइंड है, ठीक है, उन सारों को पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो भी मसला हो आपने पूछना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।